नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन यहाँ नहीं, इस तरफ आओ। नंदिनी, आई एम सॉरी। हाँ, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। आई डू रिमेम्बर इट। दरअसल विजया वहाँ आ गई थी इसलिए मैं खुल के बोल नहीं पाया। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं? सच? जान, मैं जानती थी चाहे जितने साल बीत जाए तुम मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं भूल सकते। आई लव यू जान। क्या करी हो, कोई देख लेगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट क्या दोगे? जो तुम्हें चाहिए। प्रॉमिस? तुम्हारी कसम। ठीक है, तो कल सुबह से शाम तक पूरा वक्त तुम मेरे साथ बिताओगे। सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। नंदिनी, पूरा दिन कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं लंच करता हूँ तुम्हारे साथ, जहाँ भी तुम बोलो, तुम्हारे घर पे भी। नहीं, सिर्फ तुम और मैं, सुबह से लेकर शाम तक। तुमने मेरी कसम खाई है, देख लो। ओके, आई ट्राई। ओके। रुको रुको रुको, यहाँ नहीं, मैं कल मिल रहा हूँ ना, पूरा दिन हूँ तुम्हारे साथ। नर्सिंग होम। बोलो मिस नंदिनी, कल मेरा बर्थडे है विजय। कितनी बार याद दिलाओगी? ओह, कहीं तुमने ये पूछने के लिए फोन तो नहीं किया ना कि अक्षय को तुम्हारा बर्थडे याद आया भी या नहीं? उसके लिए मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी? एंड बाय द वे, अक्षय को मेरा बर्थडे बखूबी याद है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मेरे बर्थडे पे सुबह से शाम तक अक्षय मेरे साथ होगा। बहुत ही रोमांटिक बर्थडे प्लान किया है हमने, सिर्फ मैं और अक्षय, बाकी कोई नहीं, कोई भी नहीं विजया। बाय। विजय, ये पेपर मैंने चेक कर लिए हैं, ये सब सही है। अक्षय, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं गए हैं ना? चलते हैं ना, काफी टाइम हो गया है। कल चले? वो माँ बता रही थी कि लिंक रोड पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं चलते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अच्छा ख्याल है। बाहर गए भी नहीं है तो we can go। बस बस क्या? विजय, कल नहीं, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, उसके बाद चलते हैं ना, पक्का? ओके। मेरी प्यारी नन्ही को एक बार फिर से वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम अब तक यही हो, तुम गई नहीं? अरे अक्षय आता ही होगा। अरे हाँ, मैं जाती हूँ। मैंने कैमरा दोबारा चेक कर लिया, याद रखिएगा जैसे डॉक्टर अक्षय को आप अपने बिस्तर पे ले जाएंगी, रिमोट ऑन कर देना, बस आपका बेडरूम रोमांस वीडियो अपने आप शूट होता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। और कितनी बार समझाओगे? अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं चाहती हूँ। और हाँ, अक्षय के वापस जाने से पहले अगर तुम लौटी तो ओके, नहीं आऊंगी। जाओ 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 जाओ। बाय।
हेलो। हैप्पी बर्थडे नंदनी आंटी। थैंक यू सो मच बेटा। नानी भी आपको विश करेंगी। हेलो नंदनी। हेलो आंटी। मेरी तरफ से विजय और अक्षय की तरफ से भी तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लाडो आंटी और जलपरी की तरफ कैसा लग रहा है? नाइस। काफी सजाया तुमने। हाँ। वेरी नाइस। आज जिंदगी में पहली बार अक्षय से छुपकर कुछ करने वाली है। हमारे इन प्राइवेट लम्हों का चोरी से वीडियो बनाकर विजया को भेजूंगी ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि अक्षय सिर्फ मेरा है। क्या हुआ जाना? क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। यहाँ आओ ना। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आओ। थैंक्स। अब बैठो। अक्षय पानी। I'm so sorry. I'm so sorry. शर्ट निकालो, मैं आयन कर देती हूँ। सूख जाएगा, सूख जाएगा। जिद मत करो, बीमार पड़ गए तो उतारो ना। सूख जाएगा, मैं करता हूँ। मम्मा, हाँ नीति बेटा। आप नंदनी आंटी को क्या गिफ्ट दोगे? हाँ? सोचिए ना, कोई ऐसी चीज जो आपको भी पसंद हो और नंदनी आंटी को भी। आइडिया। आपके बर्थडे पे कैसे मैंने नंदनी आंटी को इनवाइट करके आपको सरप्राइज दिया था, वैसे ही आप नंदनी आंटी के घर जाके उनको सरप्राइज दीजिए। नहीं नीति, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं मम्मा, प्लीज, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो हमें देख के बहुत खुश हो जाएगी, खूब मजा आएगा। नीति मैंने मना किया ना कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ तुम्हारे पापा। पापा? पापा क्या मम्मा? वो नीति बेटा, आपके पापा कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई इनवाइट नहीं करता हम उसके घर नहीं जा सकते। अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए, है ना? इतनी देर हो गई, लगता है नन्ही दी और डॉक्टर अक्षय कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए। अगर इरफान भाई को पता चला कि मेरे कहने पर नन्ही दी ये सब कर रही हैं, तो भाई तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे नफरत करनी है तो करे, लेकिन मैं इरफान भाई की मोहब्बत के आगे नन्ही दी से घुटने टिकवा के ही दम लूंगी। शाबाश, यानी नन्ही दी कामयाब रही। अब जल्दी से इन दोनों के रोमांस का वीडियो विजय जी को भेजती हूँ, और 1-2 दिन में जैसे ही इस बात को लेकर उनका डॉक्टर अक्षय से झगड़ा बढ़ेगा, तब मैं डॉक्टर अक्षय को खबर करूंगी कि नन्ही दी ने चोरी से उनका वीडियो शूट किया था। फिर देखती हूँ कैसे वो नन्ही दी से नफरत नहीं करते। ये किसका नंबर है?
काली मिर्ची डाल दूं तुम्हारी चाय में? जी। भाई शाम को मिलते हैं, ठीक है? एक मिनट बाय। शबाना, तुमने तो कहा था कि आज छुट्टी है तुम्हारी। तुमने कहा था कि तुम्हारी टीम लीडर ने कहा है कि आज तुम घर रहकर ही ऑनलाइन अपना काम करोगी। जी वो तो शबाना, आखिर तुम और नंदिनी क्या छुपा रहे हो मुझसे? वो इरफान भाई, हम दोनों आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, ना नंदिनी ना मैं। झूठ मत बोलो शबाना। अभी जब मैं जॉगिंग से वापस आया तो तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे। वो नंदिनी कह रही थी क्या वो कि जो कुछ पहले नहीं हुआ वो अब होगा, और मेरे आते ही तुम दोनों चुप हो गए, है ना? और नंदिनी तो झट से चली गई, चाय तक नहीं पी उसने अपनी। और पलट के देखता हूं तो तुम भी गायब। तुम दोनों पक्का कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो जो मुझसे छुपा रहे हो। कम ऑन इरफान भाई, हम दोनों ने आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? तभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। एक तो मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं है। वो नंदिनी है जो कि डॉक्टर अक्षय के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है, और ऊपर से तुम उसके तमाशों में उसका साथ दे रही हो। नहीं बताओगे ना? ठीक है, अगर शबाना आगे कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो रोना मत तुम लोग, अभी बता दे रहा हूं। तो मेरा बहुत मन था कि तुम्हें तुम्हारे घर आके विश करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद तुम्हें तुम्हारा बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करना होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओह वेरी गुड, मतलब तुमने सेलिब्रेट किया। हमें इनवाइट नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट किया होगा ना तुमने। एंड आई एम श्योर मेरी बर्थडे पार्टी से तो काफी अच्छी रही होगी तुम्हारी पार्टी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, एक मिनट। ये नीति ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। ओह हाउ स्वीट। बच्चे भी ना, भाई गॉड, कुछ भी सोचते हैं, है ना अक्षय? पता है नीति क्या कह रही थी? कहती मम्मा जब नंदिनी आंटी की शादी होगी ना उसके बाद वो इसी घर में रहेंगी। क्या हुआ नंदिनी? इतने छोटे से घर में कैसे रह सकती हूँ मैं? उससे अगली बार मिलूंगी ना तो कहूंगी मैं तुम्हारे इस नकली वाले घर में नहीं, तुम्हारे असली वाले घर में रहना चाहती हूँ। तुम भी ना नंदिनी, जैसे तुमने मांगा और नीति ने दे दिया। नन्नी दी का मैसेज। पंद्रह मिनट में घर आ रही हूँ अक्षय को लेकर। ओह नो, मतलब दी को घर खाली चाहिए। भाई भाई हाँ। वो मैं बताती हूँ ना आपको कि मैं और दी क्या बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर चल के कॉफी पीते हैं, हाँ वही बात करेंगे। ओके? क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं बताती। बाय, मैं जा रही हूँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हो गया। बेटे, अब थोड़े दिनों में आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे और फिर स्कूल चले जाओगे। नानी फिर से अकेली घर में। नानी, आप भी मेरे साथ चलना ना स्कूल। मैं स्कूल में क्या करूंगी? टीचिंग करना। आप हमारी स्टोरी टेलिंग टीचर बन जाना। ठीक है।
अरे क्या बात है, आप दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए? चलना नहीं है क्या मूवी? नहीं मम्मा, हमारा मूड नहीं है पिक्चर देखने जाने का, है ना नानी? हाँ बेटे। ओहो, और ये अचानक तुमने फिल्म देखने का प्लान कैसे बना लिया, और वो भी अक्षय के बिना? वो ऐसे ही माँ, अक्षय थोड़े बिजी हैं तो इसीलिए। इसलिए तो मूड नहीं है हमारा, है ना नानी? हाँ बेटे। विजया, फिर किसी दिन चलेंगे पिक्चर देखने, जब अक्षय भी फ्री होंगे ना तब। जी। तो कुछ कहने का हक है ही नहीं इरफान। पड़ोसी इस बात से ज्यादा खफा हैं कि तुम एक लड़की के घर पर इतने दिनों से मेहमान बनकर टिके हो। तुम्हें कुछ कहने का हक है नहीं। देखिए, मैं इस घर में कब तक रहूंगा इसका फैसला नंदिनी करेगी। आप जैसे लोगों की राय की जरूरत नहीं है, समझे आप? क्या कहना चाहते हो? आप जैसे लोगों का मतलब क्या है? बताऊं? हाँ बताओ। बताऊं क्या कहना हाँ बताओ, यहीं खड़ा हूँ, बताओ। मुझे स्टॉप इट। तुम दोनों को लड़ाई करनी तो बाहर जाके करो। नंदिनी, तुम्हें जल्द से जल्द ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें नया फ्लैट दिलाऊंगा। एक दिन? मैं एक दिन में तुम्हें नया फ्लैट ढूंढ के देता हूँ। अच्छा, भाई एक मिनट, दी कोई फ्लैट छोड़कर जाने की जरूरत ही क्या है? I mean, इतना अच्छा फ्लैट छोड़कर जाओगे क्यों आप? अगर एक दिन में आपकी शादी हो जाए तो ये फ्लैट छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप और डॉक्टर अक्षय कल ही शादी कर लीजिए किसी मंदिर में, सिंपल। शबाना, ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? शबाना बिल्कुल ठीक कह रही है इरफान। What? अक्षय, हम कल ही किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। देखो, हम विजया को बता देंगे जब सही वक्त आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम मिस्टर पवार को तो तसल्ली हो जाएगी। Are you serious? ऑफ कोर्स अक्षय। प्लीज माँ, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटे, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला तूने अपने आप कैसे ले लिया। अक्षय का किसी के साथ अफेयर है, इस बात का तो मुझे शक था ही, और नंदिनी पे भी मुझे शक था। आई एम सॉरी माँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपकी बात को नजरअंदाज क्यों किया। लेकिन अब ये सारी बातें सुनने के बाद मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा विजया। मैं किसे दोष दूं, मैं किस पे तरस खाऊं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है बेटे। क्या मतलब है आपका माँ? शादी से पहले अक्षय और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसमें मेरा दोष है? मैंने ऐसा नहीं कहा बेटे। तो क्या मतलब है आपके कहने का? कि नंदिनी का जो प्यार है अक्षय के लिए, देख मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सही है या गलत, जायज है या नाजायज, लेकिन उस प्यार में एक जुनून है, एक पागलपन है। और अब जब तूने मुझे ये पूरी हकीकत बताई है, तो बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उसकी वो तीखी नजर। नर्सिंग होम में तो पता ही नहीं चलता कि आप और डॉक्टर सिन्हा हस्बैंड एंड वाइफ है। तुम्हें नंदिनी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंदिनी एक अच्छी इंसान नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी जीत के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, जो तुम नहीं गिर सकते। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, मैं ये मुकाबला भी करूंगी और इस मुकाबले में जीतूंगी भी। देखो, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुमने कल मंदिर में मुझसे शादी नहीं की तो
तो मुझे इस फ्लैट से बाहर फेंक दिया जाएगा और मुझे सड़क पे रहना पड़ेगा और मैं रहूंगी भी। तुम सोच लो क्या करना है। अक्षय, चाय। थैंक यू। विजया, विजया, क्या है माँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। तू बात ही ऐसी कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ विजया, बता ना, तुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये शादी करके तूने कोई गुनाह किया है? अच्छा, लेकिन ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। ज़बान से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी नजरें कह रही हैं, तुम्हारी हरकतें ये बात कह रही हैं। बोलो विजया। माँ, आज से पहले मुझे फैसले लेने में कभी कोई मुश्किल नहीं होती थी। जिंदगी के हर मोड़ पे सही और गलत के बीच में फैसला करना मेरे लिए बहुत आसान होता था। लेकिन आज जो फैसला मुझे करना है वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो फैसला मुझे करना है वो सही और गलत के बीच में नहीं, बल्कि सही और सही के बीच में करना है। मैं कुछ समझी नहीं बेटे। समझाती हूँ माँ। एक तरफ ये सही फैसला है कि मैं अक्षय का प्यार पाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अक्षय मेरे पति हैं, और दूसरी तरफ नंदिनी अक्षय का पहला प्यार है। इसलिए एक सही फैसला ये भी होगा कि नंदिनी के लिए मैं अक्षय को छोड़ दूं। विजया, पागलों जैसी बातें मत करो। और जहां तक सवाल है नंदिनी का, तो मैं यहाँ पे साइन। नंदिनी, यहाँ पे साइन। शादी नहीं करनी थी, सिर्फ नोटिस पेपर पे साइन करना है। नंदिनी, ये सिर्फ एक नोटिस पीरियड है और फिलहाल इन सबका मुंह बंद करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या कहूँ मैं, दरअसल जो भी कुछ हुआ उस सब के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। और हम भी बहुत शर्मिंदा है डॉक्टर नन्नी जी। हाँ भाई डॉक्टर इरफान, माफ कर दीजिए हमें, आपको गलत समझा हमने। That's okay. हमने तो खबर पर ना हो तू कि आप दोनों शादी करने वाले। नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि किसी ने हमें फ़ोन करके आपके चाल चलन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो इसीलिए ये सब। किसी ने मतलब किसने कहा पवार साहब? कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें फालतू की शरारत करने में मजा आता है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। नहीं, पर मैं क्या कहता हूँ, छोड़िए ना इन सब बातों को, भूल जाइए। आज अच्छा दिन है एकदम।
अब इस समय ऐसी पुरानी बातों को याद करके मूड क्यों खराब करें? नहीं, मैं माँ से कह रही थी कि नंदिनी की मदद से नीति का शुगर लेवल काफी हद तक ठीक हो गया। बस इसलिए हम सोच रहे थे कि नंदिनी को कोई गिफ्ट दें। कितना विश्वास है विजया को नंदिनी पर। और नंदिनी विजया से मुझे छीनना चाहती है, चोरी चुपके किसी मंदिर में मुझसे शादी करना चाहती है। एक मिनट। हाँ जेनिफर। बाय। कम ऑन नंदिनी, क्या तुम्हारा एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर नहीं चल रहा है? हाँ, लेकिन डॉक्टर इरफान ने तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए अपने साथ शादी के नोटिस का जो इंतजाम किया है, उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। खैर, मेरी दुआ कबूल जरूर होगी। 1 महीने में तुम्हारी शादी जरूर होगी डॉक्टर नंदिनी। मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर इरफान तुम्हें बहुत चाहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि तुम उनके साथ खुश रहोगी और मेरे अक्षय का पीछा करना बंद कर दोगे। इसे मेरा मशवरा नहीं नंदिनी, मेरी आखिरी चेतावनी समझना।